अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आपको ट्रैवल क्लिकिंग की एक नई वीडियो में और उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो ओमान अपडेट्स के हवाले से है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या खुल गया है ओमान में। तकरीबन तमाम बड़े शोरूम खुल रहे हैं। नंबर 2, हेल्थ मिनिस्टर ने क्या कहा है ओमान के कोरोना के साथ हमें क्या करना है, आज के होने वाले केसेस और अमवात, और नंबर 4 पे है उम्मीद यानी होप। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम उम्मीद को डिस्कस करेंगे। बेसिकली उम्मीद पर बात करें तो हमने देखा होगा जब से मैंने ये चैनल शुरू किया है और आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना शुरू की है, तो मुझे अंदाजा हुआ है कि इस वक्त लॉकडाउन की सिचुएशन है ओमान, पाकिस्तान, इंडिया और बाकी खलीजी टाइम्स में, और दुनिया के किसी भी मुल्क में तो सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है लोगों को उम्मीद की। और अगर हम उम्मीद छोड़ देंगे तो बंदा मायूस हो जाएगा और मायूसी कुफर है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और बहुत सारे ऐसी फैमिलीज भी हैं जो उस बंदे पर डिपेंड करती हैं जो बाहर मुल्क काम कर रहा है। इस वक्त हम सब ने एक दूसरे के साथ देकर इस वक्त को गुजारना है और एक दूसरे की उम्मीद बननी है और एक दूसरे को उम्मीद दिलानी है इंशाल्लाह, क्योंकि आने वाला टाइम हो सकता है हमें इस कोरोना के साथ रहना हो और दुनिया को भी इसके साथ चलना हो आहिस्ता आहिस्ता। फ्रेंड्स, तो अच्छी न्यूज ये है कि वताया मोटर्स ने अपनी ओपनिंग का ऐलान कर दिया है। वॉक्सवैगन और ऑडी का ये शोरूम है। एक और न्यूज है दुबई से कि गवर्नमेंट ऑफ यूएई ने अपनी मसाजिद को स्प्रे करना शुरू कर दिया है। लगता कुछ खुलने के लिए जा रहा है दुबई में, और उन्होंने मस्जिद में नमाजियों के लिए सफ़ों में खड़े होने के लिए निशानात भी लगाना शुरू कर दिए हैं। इसका ये मतलब है कि दुबई से इंशाल्लाह बहुत जल्द गुड न्यूज़ आने वाली है मसाजिदों के हवाले से, क्योंकि सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी भी खोल दी गई है ऑलरेडी। और दुबई के जो प्रिंस हैं उन्होंने कहा है कि वी आर रेडी टू टेक ऑफ। उन्होंने अपने बिजनेस और एयरलाइन भी स्टार्ट कर दी है और पूरे दुबई भी तकरीबन खुला हुआ है, और ये एक उम्मीद है इंशाल्लाह बाकी कंट्रीज भी बहुत जल्द इस हवाले से खुल जाएंगी। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करें ओमान के हेल्थ मिनिस्टर ने क्या कहा। तो ओमान के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि हमें कोरोना के साथ जिंदा रहने का हुनर सीखना है। हमें कुछ टाइम तक इसके साथ ही रहना होगा। इसका बेस्ट वे ये है कि अपने को आइसोलेटेड करना और साथ साथ सोशल डिस्टेंस करना, जैसे सब मुल्कों की गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है। उस हिसाब से कितना मीटर दूर रहना है, बात करते वक्त बहुत ज्यादा रश भी नहीं करना और गैदरिंग भी नहीं करनी है। ऑलमोस्ट सेम चीज है जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ है तकरीबन हम सुन रहे हैं। तो ओमान के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि क्योंकि ओमान के अंदर भी केसेस ज्यादा चल रहे हैं, तकरीबन इस हवाले से उनके हेल्थ मिनिस्टर ने भी इमरजेंसी के तौर पर अपनी राय दी और कैबिनेट से इजाजत मांगी कि ताकि जल्द से जल्द ये सब चीजें इंप्लीमेंट की जाएं ओमान के अंदर। फ्रेंड्स, 2 फ्लाइट्स इंडिया की आज जा रही हैं 228 लोगों को लेकर, जिसमें मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी इंडियन फ्लाइट्स का शेड्यूल बताया था। ये वही फ्लाइट शेड्यूल ऑपरेशन है। अगर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करवाई हुई है इंडियन एम्बेसी से तो टेंशन लेने की लिए कोई जरूरत नहीं, आपको कॉल कर दी जाएगी एम्बेसी से अगर आपकी सीट कंफर्म है तो। इसके बाद मैं आपको कोरोना अपडेट्स बताता चलूं। फ्रेंड्स, 738 न्यू केसेस और टोटल 13,537 तादाद हो गई है पेशेंट्स की, जिनमें से 319 ओमानी हैं और 414 जो हैं वो खारजी हैं, और टोटल जो रिकवरी हुई है वो 2,845 हो गई है ओमान के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये आज की लेटेस्ट न्यूज थी ओमान के हवाले से जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, और मजीद अगर कुछ अपडेट्स ओमान की आती हैं तो मैं आपको फौरन आपके लिए लेकर आ जाऊंगा किसी भी मुल्क के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।